भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया के लोकतंत्रों का सरदार भी बन गया है। जी हाँ, पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली है। इस फोरम में 35 देश हैं जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल आइडिया के सदस्य देशों की परिषद ने भारत को 2026 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना। कौन बना है इस फोरम का अध्यक्ष, बताएंगे आपको। और अब भारत किन देशों का करेगा नेतृत्व, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत को गौरवान्वित कर दिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी इंटरनेशनल आइडिया के सदस्य देशों की परिषद ने भारत को 2026 के लिए अपना चेयर चुना है। ये पहली बार है जब भारत को ये जिम्मेदारी मिली है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल ही स्टॉकहोम में ये गवेल स्वीकार किया। साथ ही मॉरिशस और मैक्सिको को वाइस चेयर बनाया गया। ये 35 सदस्य देशों का फैसला था जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करते हैं। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में हर 5 साल पर इतने बड़े चुनाव कराना, 97 करोड़ वोटर, 12 लाख से ज्यादा वोटिंग बूथ, 15 लाख ईवीएम मशीनें और सब कुछ शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से संपन्न होता है। यही भारत की ताकत है जो दुनिया को चकित कर देती है। इंटरनेशनल आइडिया के ये देश भारत के चुनाव आयोग की तारीफ करते नहीं थकते। ज्ञानेश कुमार ने कहा, भारत का चेयरमैनशिप निर्णायक, महत्वाकांक्षी और एक्शन से भरपूर होगा। ये दिखाएगा कि लोकतंत्र एकजुट, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जनतंत्र की जननी है और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी। हम न सिर्फ दुनिया के अनुभव सीखेंगे बल्कि भारत की सभ्यता से जुड़े लोकतांत्रिक मूल्यों को भी साझा करेंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल आइडिया की। ये कोई छोटा संगठन नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी बॉडी है जो 1995 में स्टॉकहोम में ही बनी। इसका मुख्यालय भी यहीं स्टॉकहोम में है। शुरुआत में 14 संस्थापक सदस्य थे। ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेल्जियम, चिली, कोस्टा रिका, डेनमार्क, फिनलैंड, भारत, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और स्वीडन। आज 2025 तक ये संख्या 35 हो चुकी है और जापान और अमेरिका को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। ये संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पर्यवेक्षक भी है। इसका मकसद साफ है, दुनिया में टिकाऊ, प्रभावी और वैध लोकतंत्र बनाना। ये चुनावों को साफ सुथरा बनाने से लेकर संविधान निर्माण तक मदद करता है। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं को आगे लाना और लोकतंत्र की सालाना रिपोर्ट जारी करना, ये सब इसका काम है। इंटरनेशनल आइडिया के पास यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और उत्तरी अमेरिका में रीजनल ऑफिस हैं। ये नीति बनाने वालों, विद्वानों, चुनाव अधिकारियों, सिविल सोसाइटी और पर्यवेक्षकों को जोड़ता है। इसका फोकस है चुनावों में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता लाना, स्थानीय लोगों को अपने लोकतंत्र का मूल्यांकन सिखाना। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट के जरिए ये बताता है कि दुनिया का लोकतंत्र कहाँ मजबूत हो रहा है, कहाँ कमजोर। हाल ही में इसने अफ्रीका में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर प्रोजेक्ट चलाया, भूटान की संसद को सपोर्ट दिया और चुनावों की सुरक्षा पर काम किया। ये गैर राजनीतिक सलाह देता है ताकि हर देश अपने हिसाब से लोकतंत्र मजबूत कर सके। भारत को ये चेयरमैनशिप क्यों मिली? क्योंकि भारत न सिर्फ संस्थापक सदस्य है बल्कि दुनिया का लोकतंत्र का असली मॉडल दिखा रहा है। हमारे चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर आईडी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ईवीएम, वीवीपैट की सफलता से साबित किया कि बड़े देश में भी निष्पक्ष चुनाव संभव है। स्विट्जरलैंड के राजदूत एड्रियन जंकर ने गवेल सौंपते हुए कहा कि भारत का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा बनेगा। इंटरनेशनल आइडिया के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर केविन कासाज जामोरा ने भी तारीफ की कि भारत की थीम इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड फॉर डेमोक्रेसी बहुत महत्वाकांक्षी है। ये 2 मुख्य पिलर्स पर फोकस करेगा, भविष्य के लिए लोकतंत्र को नया रूप देना और स्वतंत्र प्रोफेशनल चुनाव बॉडीज बनाना। 2026 में भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल आइडिया की सारी एक्टिविटी चलेंगी।
भारत दुनिया को अपने अनुभव शेयर करेगा, कैसे हमने कोविड के दौरान चुनाव कराए, कैसे युवाओं को वोटिंग के लिए जोड़ा। ये चेयरमैनशिप भारत को ग्लोबल पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका देगा। 1995 से जुड़े होने के बावजूद पहली बार चेयर मिलना साबित करता है कि भारत अब लीडर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।